बैसाखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद गुरु गोविंद सिंह जी, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और कृपाल चंद जी जब लखनऊ पहुंचे तो सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ उठी और वहां के लोगों ने उन सब का भव्य स्वागत किया। पूरा आनंदपुर साहब बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आनंदपुर साहब में अचानक मौसम खराब हो गया। बारिश और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाल चंद जी को कुछ दिन और लखनऊ में ही रुकने का संदेशा भिजवाया। लखनऊ में जैसे जैसे लोगों को बाला प्रीतम के आने की खबर मिलती गई, लोग दूर दूर से बाला प्रीतम के दर्शन करने आने लगे। पूरे लखनऊ में मेले जैसा माहौल हो गया था। बाला प्रीतम साहेब जी गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने दादा सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहब की तरह अपनी पगड़ी पर कलगी लगाया करते थे। कलगी की वजह से रब्बी नूर बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को सच्चे पातशाह कलगीधर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लखनऊ में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी की तैयारी बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। गुरु जी जब घुड़सवारी किया करते थे तब वहां के लोगों को उनमें उनके दादा श्री हरगोबिंद साहब जी का रूप दिखाई देता था। गुरु गोविंद सिंह महाराज की घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी के करतब लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। करनाल के थस्का गांव के सैयद पीर भीकन शाह, जो गुरु जी के प्रकाश के समय उनके दर्शन के लिए पटना भी गए थे, उन्हें जब ये खबर मिली कि बाला प्रीतम लखनऊ में आए हुए हैं तो वो उसी वक्त अपने मुरीदों को लेकर गुरु साहब के दर्शन करने लखनऊ पहुंच गए। उन दिनों लखनऊ में सिर्फ एक ही कुआं हुआ करता था, जहां से आसपास के गांवों के लोग पानी भरा करते थे। उस कुएं की हालत बहुत ही खराब थी और उसका पानी भी खारा था। लखनऊ की संगत ने माता गुजरी जी से प्रार्थना की कि वो गांव के लिए एक नया कुआं बनवा दें। माता गुजरी जी ने वहां पर एक नया कुआं बनवाया, जिसका पानी बहुत ही मीठा था। कुछ ही दिनों में गुरुजी और उनके पूरे परिवार ने लखनऊ की संगत का दिल जीत लिया। गुरुजी इस यात्रा के दौरान जहां पर भी रुकते थे
वहां के लोग उनके मुरीद हो जाते थे। कई दिनों के खराब मौसम के बाद जब आनंदपुर साहब में मौसम ठीक हुआ, तब गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाल चंद को संदेश भिजवाया कि वो उसी वक्त परिवार को लेकर आनंदपुर साहब के लिए रवाना हो जाएं। गुरु जी के लखनौर से जाने की खबर जैसे ही वहां की संगत को मिली, तो वो सब लोग उसी वक्त गुरु जी को मिलने पहुंच गए। वहां के लोगों को बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से कुछ ही दिनों में बहुत लगाव हो गया था। गुरु जी ने सारी संगत को ये संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वो सबका भला करता है। कई महीनों की लंबी, कठिन परंतु यादगार यात्रा के अंतिम चरण में गुरु जी लखनौर की संगत से विदा लेकर अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहब की तरफ रवाना हो गए। लखनौर का वो छोटा सा गांव गुरु जी के इस पड़ाव की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।